हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द नौकरी अड्डा में, जहां मिलती है आपको आने वाली सभी गवर्नमेंट नौकरी की पूरी डिटेल्स। तो आज हम जिस वैकेंसी की बात करने वाले हैं वो है ग्रामीण डाक सेवक 2020, जिसके बारे में आज मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल्स दूंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और हमारे साथ इस नौकरी की पूरी डिटेल्स जानें। सो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्वायरमेंट 2020 की। इस रिक्वायरमेंट के जो एग्जाम फॉर्म्स हैं वो 8 जून 2020 से फिल होना शुरू हो चुके हैं और उनकी लास्ट डेट है 7 जुलाई 2020। यानी कि आप इन दो डेट्स के बीच में किसी भी दिन जाकर के एग्जाम फॉर्म खुद के पीसी से, अपने फोन से, लैपटॉप से या किसी भी नजदीकी कैफे में जाकर के भर सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, ये जो डिटेल्स है, ये जो फॉर्म डेट्स है, ये सिर्फ एमपी रीजन यानी मध्य प्रदेश सर्कल की है, क्योंकि जो इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्वायरमेंट है ये सर्कल वाइज है। अलग अलग स्टेट की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, अलग अलग कंडीशंस है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सर्कल की। तो जैसा कि आपने उसकी एग्जाम डेट्स देख ली, अब बात करते हैं एग्जाम फीस की। तो फ्रेंड्स, इस रिक्वायरमेंट के लिए जो एग्जाम फीस रखी गई है वो रखी गई है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज। अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट्स हैं तो आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। और इसके जो फीस देने का मेथड है वो थोड़ा सा बाकी रिक्वायरमेंट से थोड़ा सा अलग है। आप जो इसकी फीस है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू खुद से भी जमा कर सकते हैं, या फिर आप अपने किसी भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर के 100 रुपए का ई चालान भी जमा कर सकते हैं। अब बात करते हैं वैकेंसी डिटेल की। तो इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्वायरमेंट में एमपी सर्कल में तो कुल 2834 पोस्ट है जो कि इस रिक्वायरमेंट के थ्रू फिल की जा रही है। तो जल्दी करिए गाइस और अपने अपने फॉर्म फिल कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस 2020 की एलिजिबिलिटी की। तो इस रिक्वायरमेंट का फॉर्म फिल करने के लिए आपको ऑल ओवर इंडिया में से किसी भी बोर्ड से 10th क्लास पास आउट होना बहुत जरूरी है, मतलब आपको 10वीं पास होना है। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपकी 10th क्लास में मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, क्योंकि अगर ये दो सब्जेक्ट आपकी 10th क्लास में इंक्लूडेड नहीं है, आपने किसी ऐसे बोर्ड से अगर एग्जाम दिया है जहां पे मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं थे, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। इसके साथ साथ आपको नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज मतलब क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सर्कल की, तो अगर आपको यहाँ हिंदी अच्छे से आती है तो वो आपके लिए सफिशिएंट है। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स एज लिमिट की। तो इस पोस्ट के लिए आपकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो है 18 ईयर्स और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 40 ईयर्स। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस के सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है बहुत इजी है। ये इतनी इजी जॉब है जिसके लिए आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है, यानी कि जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो पूरी तरह से मेरिट बेस्ड है। यानी कि ये जो इसका सिलेक्शन होगा ये आपके 10th के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आपका जितना ज्यादा रिजल्ट होगा उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज होगी कि आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। फिर भी आप एक ये मान के चलिए कि अगर आप एक जनरल या ओबीसी कैंडिडेट है तो आपके 10th में 90% से अबोव मार्क्स होना जरूरी है, तभी आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। फिर इसके बाद इसके सिलेक्शन में जो एक और चीज आती है, मैटर करती है, वो ये है एज। इन केस आप मान लीजिए कि आपकी एज है 20 ईयर्स, आपकी एज है फ्रेंड्स 20 इयर्स और आपके 10th में जो रिजल्ट आए हैं वो कितने हैं 95%। वहीं अगर कोई दूसरा व्यक्ति है जिसकी एज है 21 इयर्स और उसके आए हैं 95%, दैट मींस आप दोनों की अगर मेरिट में देखा जाए तो परसेंटेज अगर सेम है तो जिसकी एज ज्यादा है उसको सिलेक्शन में प्रेफरेंस पहले दी जाएगी और उसके बाद आपका होगा। ये जरूरी नहीं है कि आपका हो या ना हो, यहाँ पे एक सिंगल पोस्ट की बात हो रही है कि अगर एक पोस्ट है आपकी एज 20 ईयर है और किसी और की एज है 21 ईयर, दोनों के परसेंटेज अगर सेम है फ्रेंड्स तो सिलेक्शन उसका होगा जिसकी एज ज्यादा होगी।
सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस की जॉब प्रोफाइल की। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा मैं कि ये जो जॉब है ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू प्रोवाइड कराने वाली जॉब है। अब आते हैं कि जॉब प्रोफाइल के बारे में जानते हैं कि आखिर जॉब में आपको करना क्या पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा और किसके अंडर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको किसी भी शहरी या ग्रामीण क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस में आपको वहां पे ज्वाइनिंग दी जाएगी। फिर उसके बाद बात करते हैं काम की। अब जब काम की बात आती है तो आपको उस पोस्ट ऑफिस के जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होंगे उनके अंडर में जो भी वो आपको फील्ड वर्क प्रोवाइड कराएंगे वो आपको करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको फील्ड में जाकर लोगों तक पहुंचानी होगी और उनको अवेयर करना होगा, उनकी हेल्प करनी होगी कि वो इस बैंक में आकर के अपना अकाउंट खुलवाए। अब आ जाते हैं वर्किंग आवर की कि आपको कितने टाइम तक काम करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आपको इस जॉब में मिनिमम 4 to 5 आवर्स काम करना पड़ेगा। उससे ज्यादा ही आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास काम क्या दिया गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ी सी सैलरी की, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी जॉब के लिए। तो जो 7th ग्रेड पे लगने के बाद जो इसकी सैलरी आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे मिलेगी वो होगी 10 to 12,000 के बीच में। और उसके साथ आपके इसमें ईयरली इंसेंटिव भी इंक्लूड किए जाएंगे। इस जॉब में एक जो अच्छी बात है वो ये है, इसमें वीआरएस सिस्टम जो है वो है। मतलब अगर आप 10 साल जॉब करने के बाद इसमें से रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो बड़ी इजीली आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें ट्रांसफर पॉलिसी भी अवेलेबल है। अगर आप लड़के हैं या मेल कैंडिडेट हैं तो आपको एक बार ट्रांसफर कराने का मौका दिया जाएगा, और वहीं अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 2 बार ट्रांसफर कराने का मौका मिलेगा। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को इस जॉब से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन नहीं थी वो आपको समझ में आ गई होगी और अब आप इसका फॉर्म फिल कर लेंगे। और मैं ये भी आशा करता हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों का इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, जैसा कि एसएससी सीपीयू एसआई के लेक्चर्स हमारे चैनल पे आने वाले थे तो वो उनमें से एक मैथ्स का लेक्चर आ चुका है और इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट के लेक्चर्स भी आने वाले हैं। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट करके जो लेक्चर्स हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, उनको भी देख सकते हैं। तो अभी के लिए धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए आगे आने वाली सभी नौकरियों की पूरी जानकारी के लिए। थैंक यू।